कहाँ पर थे हम लोग? मदुरै के सेन था, ठीक ना। हाँ, काची कहता है कि कहानी काची क्या है, आज ही के नगर में आई है, एगो लड़की से संबंधित है जो कि नगर में आई है ना, इसलिए नगर का चर्चा सबसे पहले जरूरी था। और काची देखो, बल्ली या माल, हाँ आ गया पॉइंट, है ना। बल्ली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में प्रतीक्षा कर रहे थे। कवि के अनुसार पता चलता है कि कौन थी, तो बल्ली अमाल महिला थी, उनके वो लड़के थे कचे पपाते, ठीक ना। मदुरै के बड़े अस्पताल में बाहर बहिरंग रोगी विभाग में कचे करता है। बहिरंग मतलब थोड़ा सा दिमागी हालत से लेकर के जो रोग हो उसे, ठीक ना। पहले दिन पपाती को बुखार था, पहले दिन पापा का था, और उसी गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाए जाने पर वहां के डॉक्टर ने उसे डरा दिया। पहला दिन पपाती का था, बुखार था, लेकिन प्राथमिक सेंटर पर जाता है, प्राथमिक हेल्थ सेंटर पर, प्राइमरी मतलब कि अस्पताल में, है ना। तो वहाँ डॉक्टर उसको कैसे करता है, डराता है। और वे बोले सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल पहुंच जाओ। कैसे बोलता है कि सुबह के पहली बस से कहाँ निकल जाओ, बड़ा अस्पताल में, ठीक ना। हाँ, पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। स्ट्रेचर करने का मतलब समझते हो, वो ढकेले वाला होता ना, उसको पर लेटी थी। कौन? पपाती। 6 डॉक्टर उसको घेरे खड़े थे। कितना डॉक्टर? ये सब पॉइंट ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव का है कि नए तरीके से पूछेगा, नया भाग से नहीं पूछेगा, बेर बेर यही पूछेगा कि बल्ली अमाल की बेटी थी पपाती, तो सबको जा रहा है कि शुरू में पता चल गया कि बल्ली अमाल की बेटी कौन थी, पपाती की मम्मी कौन थी, ठीक है। डॉक्टर कितने घेरे हुए थे? 6। पपाती कहाँ लेटे हुए थे? स्ट्रेचर पर, ठीक है। पपाती लगभग 12 बरस की थी। कितना साल की थी? अच्छा चलो छोड़ो, बताओ तो कि कितने आदमी, कितने डॉक्टर घेरे हुए था? बहुत बढ़िया। पपाती लगभग कितने साल के थे? हाँ, उसकी नाक दोनों ओर छेदी हुई थी। किसके? बात ध्यान देने वाली। सबके अलग अलग रिवाज होता है ना। नेपाल वाला का कि यहाँ पर एगो बुला के पहने का रिवाज है। अफ्रीका वाला का रिवाज होता है कि ओठ नीचे कट करके एगो अलग प्रकार के लकड़ी का रखा हुआ भाग होता है ना। तो सबके अलग अलग। हम लोग के बाएं तरफ या दाएं तरफ, बाएं तरफ हम लोग की तरफ नाक छीदने का। अब कल तो लेके नाक छीदे के प्रैक्टिस कर लग रहे हो, और कान भी, है ना। आए कहता कचे के, है ना, नाक की लौंग में जड़े मामूली नगीने अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे। लेखक क्या कहते हैं कि नाक में जो लौंग में, है नाक के लौंग, लौंग कहने का मतलब ऊपर में जो नाग होता है ना, नाग मतलब समझो सांप वाला नहीं, है ना। नाग कहने वाला अंगूठी में कैसे होता है, नग, है ना, वही तरह और चमक रहा था रोशनी में हॉस्पिटल में, है ना। महिलाएं पहनती है तो उसमें सितारा उतारा जैसा होता है, तो कैसे होता है, चमकता है ना। अस्पताल में रोशनी में चमकते। माथे पर विभूति का आड़ा तिलक लगा था। माथा पर कैसा टिका लगा था? आड़ा तिलक मतलब समझते हो, है ना। देखो, एक होता है खाड़ा तिलक। कैसे होता है खाड़ा तिलक, है ना। लेकिन इस प्रकार से जब तिलक ऐसे लगता है, ऐसे ऐसे, तो उसे कैसे कहते हैं? पाड़ा जिसको कहते हैं, खाड़ा, ठीक है ना। ये खाड़ा टिकट हुआ, ऐसे टिकट होता है खाड़ा टिका तिलक, है ना। और ऐसे रहता था काची, तमिल एरिया दाने, है ना, उधर के एरिया में इसी तरह से टिका दिया जाता है, पाड़ा, कि नहीं। आगे कहता है कचे, है ना, साउथ ऊथ में के प्रचलन में है, उजला टीका दिया जाता है। इधर नॉर्थ में लाल कलर से टीका, है ना। और कची सीधा वाला में प्रचलन होता है, ठीक ना। और बाकी छोटा छोटा बच्चा रहता है तो उसको काजल के टीका कोनो में दे दिया जाता है, वो अलग रीति होता है। आगे कहता है कची कि माथे पर भी होती काड़ा तिलक, छाती तक चादर ओढ़ाई हुई थी। चादर कहाँ तक ओढ़ल था, है ना। उसमें से बाहर निकले उसके हाथ दुबले पतले से लग रहे थे। पपाती के हाथ कैसे लग रहा था? एकदम दुबला पतला था, ठीक ना। आए कैसे कहता है, बुखार के तेजी के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी। बुखार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पपाती कैसे हो गई थी, है ना। उसका मुंह खुला हुआ था। उसका मुंह कैसा खुला? अगर क्वेश्चन रहेगा कि अस्पताल में पहुंचने पर पपाती के हालात कैसे थी, बताएं, नहीं बनेगा। स्ट्रेचर पर लेटी थी, उसको बुखार बहुत ज्यादा था, जिसके वजह से उसको काची आंख अथी मुंह काची था, कोई दिक्कत बनेगा ना। अच्छा, इसके बाद कैसे कहता है, बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमाकर देखा, आंखों की पलकों को उठाकर देखा, है ना, और गालों की उंगली से दबा कर देखा, और खोपड़ी की उंगलियों से ठोक ठोक कर उसका परीक्षण किया। डॉक्टर से काची किया, ऐसे देखा आंख उठा करके, है ना, और कुछ गाल के उंगली से दबा करके और खोपड़ी से टका करके, है ना। और बड़े डॉक्टर, है ना, विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे। बड़े डॉक्टर ऐसा चेक किया, अपना टेस्ट किया, है ना, कैसन हालत है, ठीक है। और इसको कैसे क्या, तो शिक्षा पाकर कैसे हो गया, वो बड़ा विदेश से आए थे बड़े डॉक्टर, है ना। स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाते थे। स्नातकोत्तर कहने का मतलब होता है ग्रेजुएशन वाले लड़कन को,
है ना। मतलब कि देखो 10वीं कक्षा 10वां पास करोगे तो इंटरमीडिएशन लोगे, इंटर के बाद फिर ग्रेजुएशन में, तो उस ग्रेजुएशन को हिंदी में स्नातक कहते हैं, इसलिए स्नातकोत्तर, है ना। वे प्रोफेसर थे, कौन प्रोफेसर थे? बड़े डॉक्टर। बड़े डॉक्टर कौन थे? हाँ, है ना। और उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर साहब, है ना, खड़े डॉक्टर उनके छात्र थे। और चारों ओर जो लेकिन क्यों डॉक्टर था? 6 घेर था, 6 सबका था, छात्र था उनका, है कि नहीं। जब कभी डाउट बताते तो कैसे तू लोग घेर लेता है, लेकिन हम प्रोफेसर नहीं लेक्चरर है ना। आएगा था काचे, वे बोले एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, इंग्लिश में बोले हैं, है ना। एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, यह किसका केस है? मेनिंजाइटिस का। अब मेनिंजाइटिस कहने का मतलब होता है कि मस्तिष्क का बुखार, मतलब कि उसको बुखार कहाँ चढ़ा था? ऐसे देहात में कहा जाता है कि देहात माथा पर बुखार चढ़ गया तो समझ ले बाप रे बाप। नहीं आए कहता नोटिस द, और डॉट 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 कर ले, माने कि नोटिस द पॉइंट, इसके लक्षण को नोट करो, है ना। इसे ना कहता कि जब कोई अच्छा पॉइंट लगे तो इसे तो नहीं समझ नोट करो, है कि नहीं। तो डॉक्टर साहब बताएं, कैसे बताएं कि एक्यूट ऑफ केस मेनिंजाइटिस, है ना। लगता है केस किसका है? मेनिंजाइटिस का। और सब कोई अपना जो छात्र था, 6 छात्र सब अपना नोट पर काचे कर लिया, नोट डाउन करने लगा। ऐसा होता है एमबीबीएस के पढ़ाई में। जब 12वीं करोगे बायोलॉजी से, है ना, नीट का एग्जाम निकालोगे, जब अपना नीट कॉलेज में जाओगे एमबीबीएस करने के लिए, है ना, तो सीनियर डॉक्टर जो रहेंगे से आएंगे, है ना, डेड बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, दिखाएंगे, सब लेकर अपना डायरी लेकर के, कलम लेकर के डॉक्टर साहब के पीछे पीछे घूमते चलेगा। जैसे बोलेंगे सर उसी तरह सब कुछ करेगा, नोट करेगा। अब इसको पर जाकर घर से खुद से पढ़ेगा, और उसको जो भी डाउट आएगा सर लेक्चर में सुनेगा, उसको सिर्फ डाउट सोल्व होगा, और नहीं डाउट सोल्व होगा तब फिर से डाउट लिख करके सर जी कुर्सी पर रख देगा, और फिर सर जी जाएंगे, फिर कल एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से नीट कॉलेज में कैसे रहता है, व्यवस्था रहता है ना। इसलिए कहते जो भी डाउट हो सिर्फ डायरेक्ट पूछो जरूर, अब पढ़ो वहीं जहाँ डाउट पूछने की आजादी हो, वरना जो बता रहे हैं सबको तो सुन ही रहा है, अब उसमें डाउट आएगा तब तो पूछेगा। इसलिए आगे कहता कचे कि पैराग्राफ यहाँ पर से चेंज होता, माने कि दृश्य चेंज होता। बल्ली अमाल न समझ वाली, है ना, बल्ली अमाल न समझने में आने वाली उनकी बात तो सुनती और अत्यंत चिंतित होकर अपनी पुत्री को एकटक देख रही थी। बल्ली अमाल, है ना, अभी इनको चर्चा नहीं आएगा, लेकिन बाद में चर्चा पता चला कि गांव के रहने वाली खास महिला है ना, जो कि उतना ज्यादा शिक्षित भी नहीं है। इसीलिए इस कहानी में पता चला कि शिक्षित होने का फायदा कितना है, काहेला हम लोग पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका मुख्य मकसद का खाली कि बस किताबी ज्ञान लेकर के रह जाएंगे, दिमाग बढ़ाने के कौशल, है ना। अब पढ़ा लिखा है तो अपना पढ़ा लिखा कर्तव्य निभाएंगे ना। अब पढ़ा लिखा नहीं तो एकदम चुपचाप खड़ा है बाजार में, तो अपना बाएं साइड दाएं साइड दे करके बढ़िया तरीके से बोलेंगे, तब तो पता चला कि हाँ भाई स्किल्ड मैन है, अच्छा आदमी है कि नहीं, समझदार है, पढ़ा लिखा खाली नहीं है, पढ़ा लिखा डिग्री धारी खाली है, और कुछ ईमानदारी बेईमानी कुछ नहीं है कि नहीं, समझदारी भी नहीं है, सब बेच खा गया है। इसलिए सब गुणों को सामने प्रकट कैसे होता है, मनुष्य के स्वभाव से पता चलता है कि मनुष्य कैसा है कि नहीं। आगे का कहता है ना, कि जो पपाती की मम्मी थी, मतलब कौन? बल्ली अमाल। डॉक्टर के बाद जब नया ना सुने कि मेनिंजाइटिस, अब बेचारी के समझ में नहीं आ रहा था, वो खाली काचे कर रहा था, डॉक्टर को देख रहा था, कभी अपना बेटी को एक टक देख लेती, क्या होगा। बेचारे घर से परेशान गए थे ना। आए कहता चारों ओर डॉक्टर खड़े, डॉक्टर ने बारी बारी से आकर के ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से उस लड़के की आंखों के भीतरी भाग निरीक्षण किया। कौन मशीन से? ऑप्थेल्मोस्कोप, कहने का मतलब कि आंख लाइट बार करके से आंख चेक करता है ना, कि रेटिना पर तीन बार है कि नहीं बार है। तो उन्हीं के एक वाव कहानी पढ़ना है, मछली नाम से, जानते हो, गोधुली भाग में, है ना, उसको में संतु नाम के लड़का मछलिया की आंखिया में देखेगा, है कि नहीं है। यहाँ पर हुए कच्चे डॉक्टर के द्वारा देखा जा रहा है, कच्चे देखा जा रहा है कि लड़की की हालात कैसी है ना। अगर प्रतिबिंब बनता है आंख में तो समझ जाओ कभी जिंदा है, कैसी है, जिंदा, ठीक ना। आगे के भाग में कच्चे कहते से देखो, टॉर्च की रोशनी फेंक कर यह देखा गया कि पुतलियां हिलती है या नहीं। टॉर्च को रोशनी देख कर कच्चे पता किया गया कि पुतलियां हिलती है नहीं हिलती है ना। पुतली कहने को जब मानव नेत्र हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम एक्सप्लेन और ज्यादा करेंगे, ठीक है। आगे का कहता है आंख के भाग होता है पुतली। फिर अपनी अपनी कॉपियां की आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां लिख ली, और सब डॉक्टर चेक कर करके जिसको जो पॉइंट लगा वो पॉइंट को कर लिया, नोट कर लिया। अब बल्ली अमाल बेचारी खाली कैसे कर रही है, देख रही है, और डॉक्टर सब कैसे कर रहा है, वो व्यक्ति पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मतलब किसी का जान खतरे में है ना, उसको पर डॉक्टर साहब अगर शिक्षित है तो जरूर बता कि सर इतना देर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाइए, प्रोसेस क्या होगा, है ना। लेकिन बेचारी खाली कैसे करेक्टर देख रहे। आगे कहता है देखो यहाँ पर से, बड़े डॉक्टर बोले, है ना, कह दीजिए कि इसे एडमिट कर ले, मतलब कि अभी हालात ठीक है, इसको सुधार किया जा सकता है ना। आगे कहता है कहानी एकदम इस तरह से मोड़ के लाएगा ना कि एकदम सकुंजित होकर के दिमाग फिर खुलेगा,
इतना ध्यान सुना। बल्ली अमाल ने बारी बारी से उनके चेहरों की ओर देखा। जब बोला ना कि एडमिट कर लिए, एडमिट करने को मतलब कुछ ही कि हम एंट्री डॉक्टर लोग कर दिया, अब अस्पताल में इसको एंट्री कर दो, पहले चेक करेगा ना कैसे रोग हम बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, है कि नहीं, इस तरह से एडमिट कर लिया। और बल्ली अमाल साहब को खाली कैसे कर थी, देखिए उसको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक ना। आए क्या था, डॉक्टर में से एक बोला, माता जी इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। वह देखिए वहां जो सज्जन बैठे हुए हैं उनके पास जाइए, आपकी चीट कहाँ है। कौन बोला, एक डॉक्टर बोला, है ना, कि माता जी इसको पहले काची कराना होगा, भर्ती कराना होगा, है कि नहीं, आपकी चीट कहाँ है। चीट कहने का मतलब हुआ पर्चा जिस पर एडमिट कराने के लिए रसीद मिलता है, ठीक है। पहले सरकारी अस्पताल में ऐसा होता है ना। आया कहता बल्ली अमाल के पास चीट नहीं थी। लेखक काची कहते हैं बल्ली अमाल के पास चीट नहीं था, है ना, बल्ली अमाल के पास कोई चीट नहीं था, ठीक ना। आगे काजी कहता है, बताएगा बल्ली अमाल के पास चीट थे नहीं। अच्छा, बाद में काची कहता है क्या, अच्छा है ना, बल्ली अमाल के पास चीट नहीं थी। फिर डॉक्टर कहता है काची कोई बात नहीं वे दे देंगे, है ना। और उसके बाद डॉक्टर अपने में कहता है अरे यार तू चल, है ना, मतलब काची अपने में डॉक्टर बात कर रहा है अरे यार तो चल, माता जी को समझा करके, है ना, बाबूजी इस तरफ से, ठीक है। बल्ली अमाल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना। क्या बोलता है, बाबूजी कहने का मतलब होता है कि, है ना, पुरुष को संबोधन करने के लिए, अपने से बड़े पुरुषों को संबोधन करने के लिए बाबूजी, है ना, के संबोधन किया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर साहब कह के नहीं बोध कर रहा है। महिला जो है बल्ली अमाल काची कर रही है, बाबूजी, ठीक है, कि बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना। क्या बोल रहा है, बल्ली अमाल बोल रहा है, ठीक। ये भी कहानी एकदम रोंगटे खड़ा हो जाएगा बाबू, इस तरह से दृश्य। बेचारी अभी कुहा करके बोल रही है, जिसका बेटी बीमार पड़ा हुआ है वो कैसे हंस के बोल सकता है, कैसे बोलते हैं बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, पहले इसे एडमिट करवा दें, है ना, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनशेखरन इस केस का स्वयं मैं देखूंगा। मतलब कौन बोला कि मैं इसका देखभाल करूंगा, डॉक्टर धनशेखरन, है ना, डॉक्टर धनशेखरन। दूसरे लोगों के द्वारा घिरे हुए मंत्री की तरफ से वहां मिलने चल दिया। फिर डॉक्टर साहब वहां से काची कर दिए, मंत्री से मिलने चले। डॉक्टर धनशेखरन वहां बैठे श्रीनिवास की सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। डॉक्टर धनशेखरन जी थे किनको समझाए, श्रीनिवास को। बैठे जो थे ना व्यक्ति हैं जिनको पास कहा बल्ली अमाल कि जाओ पर्ची कटवा लो, वहां पर आपको पर्ची मिलेगा, और उसको काची किया, बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़ गए। मतलब कुछ 6 डॉक्टर में से एक डॉक्टर थे, कौन, डॉक्टर धनशेखरन, है ना। फिर बड़े डॉक्टर के पीछे पीछे चले। श्रीनिवासन ने, है ना, बल्ली अमाल की ओर देखा। श्रीनिवासन किसके तरफ देखा, बल्ली। अम्मा इधर आओ। क्या बोला श्रीनिवासन, है ना, तुम्हारा नाम क्या है, क्या पूछा, श्रीनिवासन। यहाँ पर दृश्य थोड़ा सा चेंज होता है ना। यहाँ पर काची का अरे ओ हरामजादे वह रजिस्टर उठा के दे। गुस्सा से बोल रहा है श्रीनिवासन अपने से एक और बगल के जो नीचे पद के कर्मचारी है उसके, है ना। हालांकि यहाँ पर शब्द का थोड़ा सा किया इसलिए हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन गुस्सा, ठीक ना। और बाद कैसे होता है, उन्हें से बलिया देखो गुस्सा कौन कर रहा था, श्रीनिवासन, है ना, किसको पर, अपने से नीचे पदाधिकारी पर, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा छोटे छोटे शब्द में जो बातचीत लिखा हुआ, बातों से पता चले कि कौन किसको क्या बोल रहा था। देखो इन्हें से बल्ली अमाल, है ना, बोलती है, कैसे बोलती है, बल्ली अम्मा, मैंने बेचारी लड़का डर जाती है। काहे डर जाती है, काहे को गुस्सिया के बोलता भी हो के गाली से संबोधन करता है ना, कि रजिस्टर लाओ, कौन बोलता है, श्रीनिवासन। अब बेचारी डर जाती है, कौन, पपाती, है ना, पपाती नहीं सर बल्ली अमाल, है ना। तो देखो फिर बोलता है श्रीनिवासन पेशेंट का नाम, मतलब एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा करके, पेशेंट तो बेचारी समझी नहीं, क्या नहीं समझी, पेशेंट मतलब समझ, मानो कि रोगी के नाम, है ना। और बेचारी हम बता रहे कि देहात की महिला है, आगे चर्चा किताब में आएगा, है ना। तो वो कहते काची कि वे मर चुके हैं, लो बेचारी के समय, अब समझ रहा है को पति का नाम पूछ रहा है कि नहीं। इसलिए देखो सोच लो कि कितना बेचारी कहीं पेशेंट मतलब कि रोगी नहीं समझ में आ रहा है, और वो इतना बड़ा अस्पताल में चल गई है। अशिक्षित और लापरवाही के कारण देखना अंततः कहानी में का होगा बल्ली अमाल की बेटी यानी पपाती के, है ना। कहता फिर श्रीनिवासन ने सिर उठा करके देखा, एकदम गुस्सा में आ गया, कौन, श्रीनिवासन, है ना। पेशेंट यानी रोगी, किसे भर्ती करना है ये बताइए, क्या बोला, श्रीनिवासन, है ना। देख रहे हो किस तरह से गुस्सा प्रकट कर रहा है, श्रीनिवासन कहता है। तब फिर बोलती है, कौन बोलती है, बल्ली अमाल, मेरी बेटी को
मतलब कि अभी नाम नहीं बता पाई, जबकि उसको नाम से मतलब है ना, पर्ची कटेगा उसको, है ना। तो फिर बोलता है नाम क्या है, तो बोलता है कच्ची, देखो बेचारी महिला कच्ची बोलती है जी बल्ली अम्मा। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि अपना नाम पूछ रहा है या तो फिर पेशेंट का नाम पूछ रहा, फिर कुछ रहे क्या मजाक कर रही है, तेरी बेटी का नाम क्या है, तब फिर जाकर बताइए पाती, कैसे नाम है। तो शहर में इतने समझने के लिए यहाँ पर कहानी में भले 10 लाइन में अट गया है, लेकिन वहां पे बात करने में कम से कम 10-15 मिनट तो जरूर लगा होगा। बेचारी को समझ में आया, उस ऊपर से उसका गुस्सा किस तरह से। लेखक यहाँ पर थोड़ा सा संबोधन को छोटा करते हैं, है ना, और बातों को आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो फिर कहानी थोड़ा सा नीरस भी हो जाएगा, है ना, और लंबा भी हो जाएगा। आया कहता कची पपाती हे ईश्वर, है ना, फिर काट करके कहता कि ये ले, कहता कि नहीं कहता है ना। इस दृश्य को समझ रहे हो किस तरह से कहानी में है ना। अच्छा आए कहता कची ये ले, है ना, इस चीट को लेकर सीधे चली जा। ईसम के बच्चे बोल रहा है ना। वहां सीढ़ियों के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे, मतलब कि जाओ वहां पर कुर्सी सीधे एकदम चले जाओ, और कुर्सी कच्चे में वहां पर एगो आदमी बैठा मिलेगा, ठीक है। अरे ये लोगों से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं, उन्हें यह चीट दे देना, है ना। कैसे बताया श्रीनिवासन कि जाओ वेतन के बारे में बातचीत करेंगे, उन्हीं कोई चीटवा काची कर देना, दे देना। अब बेचारी समझ, है ना। अच्छा बेचारी कुछ समझ नहीं पाई, इसलिए पूछती है, कहती ना कि बच्ची का क्या होगा, क्या पूछती है ना। अच्छा बच्ची को कुछ नहीं होगा, उसे यहाँ लेटी रहने दे, तेरे साथ कोई नहीं आया, तू जा। यहाँ विजय रंगम कौन है ना, मतलब कैसे होता है, कहता है कि तू जा, और बाद फिर बोलता है कैसे कि यहाँ विजय रंगम कौन है, ये क्या बोलता है श्री निवासन, है। कहानी को कैसे तोड़ करके पढ़ना तब समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। आए कहता कचे कि, है ना, बालियामाल पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्या नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उसको इलाज करवाना है तो एडमिट करवाने के लिए पर्ची तो देना पड़ेगा ना। अब बेचारी के समझ में नहीं आ रहा, गांव के अशिक्षित, कभी बड़े शहर में नहीं गई है, ठीक है ना। कहानी के अंत दृश्य में पता चलेगा कि देखना कितना शिक्षा जरूरी है, समझदारी कितना जरूरी, जागरूकता कितना जरूरी है, कैसे मार्केट में रहेंगे, कैसे शहर में जाएंगे, वहां पर करेंगे। अभी बहुत सारा ऐसे तुम में से लोग होगा जो ट्रेन हवाई जहाज पर सफर नहीं किया होगा, हवाई जहाज कभी देखा भी नहीं होगा ना, जैसे ट्रेन से कितने लोग पैर भी नहीं रखा होगा, है कि नहीं। अगर रख लिया है बहुत बढ़िया, लेकिन सोचो हम लोग किस क्षेत्र से भी हैं, नहीं अगर अचानक जाएंगे तो ट्रेनों पर गोड़ रखे से पहले धड़ेंगे, अरे कहीं घींच उच लिया था, तरह तरह से होना, लिफ्ट पर चढ़ते के समय, है ना। उसी हालात, वही हालात है अभी किसका, बलिया। बेचारी एकदम, है ना, शहर में नई नई गई है और उसको कुछ पता नहीं चल रहा, भाषा नहीं समझ आ रहा कि पेशेंट बने के का, है ना। आगे के भाग में देखो काचे कहता वह चीट लेकर सीधे चली गई, कौन, बाले अमान, ठीक ना। कुर्सी खाली पड़ी थी, वहां गई सीधे, तो वहां कुर्सी पर कोई नहीं था, उसकी पीठ पर धूल जमी थी, कुर्सिया के पीठ पर काची जमा था, धूल, माने कुर्सी पर धूल था, है ना। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चीट दिखाई, बगल में बैठा था आदमी, उसको चीट दिखा दिया, क्या दिखा दिया, बात को समझ रहे हो। आए कहता काचे उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों से चीट को देखा, मैंने कुछ ऐसे देख रहा था, है कि नहीं, क्या करा, बालियामाल के पर्चा के, माँ जी, है ना, काचे कहता देखा माँ जी तनिक ठहरो, उसे आने दो, क्या बोलता है बतिया, वो जो व्यक्ति को चीट दिखाने की कोशिश करते है वो बोलता है कि ऐसे देख करके माँ जी थोड़ा सा ठहरो, कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत करने की किया, माने कि खाली कुर्सी यहाँ पर कोई आएगा, है ना। आए कहता बालियामाल के मन में अपनी बेटी के पास लौटे जाने की तीव्र इच्छा जागी। बालियामाल को टेंशन हो रहा था कि हमको बेटियां कहाँ है, और बहुत तेजी इच्छा हो रहा था कि कहाँ जाके देख ले, हम किसको देख ले, पपाती को देख ले, ठीक ना। आए कहता कची उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न का अत्यंत विशाल रूप ले लिया, मैं यहाँ प्रतीक्षा करूं या बच्ची के पास लौट जाऊं। अब बेचारी बालियामाल को टेंशन हो गया कि हम यहाँ इंतजार करे कि कची करे, पपाती को देखा है नहीं, और उसको पता कुछ नहीं, सोच रहा कि अगर हम यहाँ से चल जाते हैं और यहाँ पर व्यक्ति आ गया तो फिर काम नहीं होगा, है कि नहीं, क्या कि पर्ची के नाम कटाने में उतना देरी लगा नहीं, और अगर नहीं जाते हैं पता ना पड़े पपाती के, फिर कहने कोई कुछ कर देगा, क्या कि हम वहां पर है भी नहीं, और ये होता है हालात देखना, है ना, लापरवाही कैसे होता है। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में बहुत देर लगी, बेचारी पूछ नहीं पा रही थी, कौन, बालियामाल। सोचो बाबू, है ना, कैसे कितना दिक्कत हो रहा है, संकोच हो रहा बात करने में, पूछने में दिक्कत खा रही है, पूछ भी नहीं सकते, माने कि इतना अपने आप को कैसे समझ रहा है, कमजोर, ना समझ, अनपढ़, है ना। बोल तो सकती थी ना कुछ, लेकिन नहीं बोल पाती है।
ऐसा होता रहता है, खास करके जब कोई काम, जैसे कि तू लोग हेडमास्टर साहब के पास जाता होगा, सर तो बोल क्या हुआ, टीसी लाए थे सर, होता है कि नहीं होता है? लेकिन थोड़ा समझो, बात करने में क्या दिक्कत है कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल में बनाओ, पढ़ो लिखो पावर में आओ तनी, तब ना, है ना? आए कहा जाता है कि उन्हें आने में बहुत देर लगी। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले ये सज्जन अपने भांजे के भर्ती करवाकर आराम से लौटे। देखो क्या है, वेतन करने अपना भांजा के, माने कि वेतन करने वाला व्यक्ति के भांजा भी भर्ती था हॉस्पिटल में, वो अपना हॉस्पिटल में भांजा कैसे करें, बट आराम से आवा कर कुर्सी पर बैठे, कुर्सी पर, है ना? उसने 3 बार नशावर ली, फिर रुमाल को रस्सी की तरह बांधकर नथुनों में डालकर सुरसुरा कर चुस्त होकर बोले, देखो भाई, तुम लोगों को लाइन बनाकर खड़े होना चाहिए, फतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो मैं कैसे काम चलेगा। मतलब कच के पहले तो आकर के 3 बार नशा ले, माने कि अपना जो नशीला पदार्थ होता है वो खाया, और बाद रुमाल को कच गया नाथुना के पास सरसरा करके, माने कि अब फिर चौथ होकर के बोले, देखो भाई से फतिंगा की तरह उड़िया चलोगे तो हम कैसे काम करेंगे। लाइन बना करके सब कोई, माने कि कोई टेंशन नहीं, लापरवाही, अपना पद का पावर का गलत इस्तेमाल, है ना? उसको चाहिए कि फटाक काम करे। सबसे पहले तो कि आप ड्यूटी पर होकर के काम नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? अगर मानते हैं कि आपका भांजा, लेकिन आप अपना ड्यूटी बढ़िया से करते से करिए। जैसे तुम लोगों का छात्र पढ़ने का काम है कि नहीं? अगर होमवर्क नहीं बनाओगे तो गलत तुम्हारी है, और इसके लिए तो सजा होनी चाहिए। अगर हम पढ़ाने वाले हम नहीं आकर क्लास में मस्ती करें तो हमारी गलती, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम आवे तक काजी करें, पढ़ाएं कि नहीं? जैसे सबको तो उस तरह से यहाँ पे कच होता है, और काजी कहता है ऐसे काम नहीं चलेगा। 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद बल्लिया माल के हाथ के चीट को जैसे किसी ने छीन लिया हो। 30 मिनट तक इंतजार की, कौन? बल्लिया। और का बाद काची किया कि वहां पर बैठे हुए सज्जन, और बेचारी डर भी जाती है ना? अच्छा, और ऊपर से परेशानी दबा रहा है काचे के पपाती कैसी होगी, कहाँ पर होगी, वहीं पर है कि नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा है किसके साथ, और कोई गया नहीं था, ठीक ना? अच्छा, इसके बाद काची कहता है, देखो अब इसके बाद कैसा होता है, बेचारी पपाती कुछ समझ नहीं पाते, कहता है इस चीट पर तो डॉक्टर साहब का दस्तखत ही नहीं है। चिट छीन कर कैसे करता है ना? कहते इस पर तो दस्तखत ही नहीं है, फिर लौटाता है कि नहीं? जाकर डॉक्टर साहब के दस्तखत करवा ला। मैंने काचे कहा कि कौन डॉक्टर है ना? अब बेचारी कहाँ जाए, क्या करे, है ना? इसलिए थोड़ा सा हिम्मत करके पूछती है, मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा, क्या पूछती है, तू कहाँ से आई है? लो, ये क्या बोलता है? वो सज्जन बोलता है जो कुर्सी वेतन वाला पे बैठे है ना? तो कहते कची मुन्ना डिपाटी से, मतलब समझो कि बल्लिया माल के घर कहाँ था, मुन्ना डिपाटी। काहे की बेचारी जो समझ में आता तो वही जवाब देता है। कहाँ से इसका कहने का मतलब तो कहाँ पर्ची काट रहा है, वहां पर डॉक्टर साहब होंगे ना, उसको से साइन करवाओ। लेकिन बेचारे समझ, इसलिए जैसे कि शुरू में भी देखा, नाम पूछा तो किसका नाम बता रही थी, पति का, नहीं सॉरी अपना नाम बता रहे थे। पेशेंट का नाम पूछ रहा था तो कहा कि मर गए हैं। पेशेंट का नाम पूछा था ना, तो समझ रही थी कि पति का नाम पूछ रहा है। फिर नाम पूछता है तो अपने नाम बताते हैं, फिर कहता है कि रोगी यानी पेशेंट का नाम बताओ, तब जाके नाम बताती है। बेचारी सोचो कितना दिक्कत उनको साथ हो रहा है ना? आया कहता कचे अच्छा मुंडा पट्टी से कहकर कलख जोर से हंसे और फिर बोले डॉक्टर सब काचे करता है मुंडा डिपाटी से, है ना? कहता है मतलब कि उसको कहने में आवश्यक के मजाक लगता है। बेचारी अशिक्षित करे तो क्या करे, शर्म के मारे देखती है, सुनती है ना? वह अपनी चीट मुझे दे दे। डॉक्टर काचे कहता है, मैंने कहता ना कि चीट किसको दे दो, है ना? और फिर उसने दोबारा अपनी चीट उन्हें दी, और फिर बलिया माल काची करते अपना चीट उसे देता है। उसने उसे पलट कर देखा, तेरे पति का वेतन कितना है? क्या पूछता है सज्जन, है ना, कि तेरे पति का पेमेंट कितना है, ठीक ना? तो बोलती है बेचारे वे मर चुके हैं, है ना? तो फिर पूछे कि तेरा वेतन कितना है? बाकी ध्यान नहीं देती है बेचारी, सुन नहीं पाती, तो सोच लगता है कि फिर वही पूछा है। तो फिर कहता है कि वे क्यों? क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, है ना? बेचारी एक तो इसी हड़बड़ाल है कि नहीं? परिस्थिति को समझ सकते हो ना? आया काची कहता है, फिर कहता है क्या कहता है कि महीने में कितना रुपया कमाती है? क्या पूछता है बतिया वो वेतन करने वाला, ठीक ना? अच्छा, तक कहती है बलिया माल यहाँ पर कहते कि जब फसल काटने जाते हूँ तब वेतन के रूप में धान मिलता है और दूसरे मौका पर बाजरा और रागी मिलता है।
मतलब कि देहात के महिला बेचारी काम करने में धान के बदले धान करते, धान मजूरी में 4 किलो चाउर, 6 किलो चाउर, यह सब ना रोपनी करने में, है ना, यही बेचारी काम करती है। रुपये नहीं मिलते। अच्छा, तेरा वेतन 90 रुपया लिख देता हूँ। कितना लिखता है वो? 90। किसको लिखता है? बलिया माल के, ठीक ना। और फिर 1 महीने में, है ना, घबरा मत, तुमसे पैसे नहीं लेंगे, इस पर चीट लेकर के यहाँ से सीधे जाकर, है ना, बाएं हाथ की तरफ मुड़ जा। यही बेचारी को समझ में नहीं आता है। काची कहता है कि इस चीट को लेकर यहाँ से सीधे, यहाँ से कहाँ सीधे, और बाएं तरफ मुड़ जाना, ठीक ना। दीवार पर तीर का निशान बना होगा। दीवार पर कैसा निशान होगा? हॉस्पिटल पर निशान रहता ना, सड़क पर कैसे रोड पर किस तरह से मुड़ जाओ, उस तरह से मुड़ जाओ, दाएं मुड़े बाएं मुड़े, घना आबादी, फलना गांव चिलना गांव, आता है कि नहीं आता है? एक तरह से वहां पे हॉस्पिटल में भी रहता है ना। और फिर काची कहता है कि वहां से तू 48 नंबर वाले कमरे में चले जाना। अब बेचारी के जब पति के नाम, पेशेंट के नाम या कंफ्यूजन है, 48 नंबर कैसे पहचान पाएगी? सोचो कि उसके साथ क्या होगा, कल्पना करो बेचारी के साथ क्या होगा। पेशेंट से भी मिली नहीं है, इसको अलगे से टेंशन, 48 नंबर कमरा में जाना, वो में दाएं बाएं के खेल। समझ रहे हो स्थिति को, है ना। कहता कि बलिया माल ने उस चीट को दोनों हाथों में ले लिया। वो बेचारी दोनों हाथों में से चीट को ले लिया, और इसको समझ में नहीं आ रहा। सीधे तो समझ गई कि सीधे जाना है, वेतनमान के पास पहुंच गई, लेकिन अब की बार का चिका दिया गया है कि सीधे जा करके बाएं मुड़ना। अब बाएं मुड़ कर वहां से रूम नंबर। अब बेचारी हॉस्पिटल के देखो, हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल चाहे तो सरकारी, सब के एक सिग्नल समान है कि सब एक रकम से पेंट कलर रहेगा। नहीं, बढ़िया पढ़ा लिखा के PMCH में दिमाग घूम जाता है, जाएगा से जाते रहता है। पटना की एक और बात है ना, बाल गंगाधर रोड में घूम रहे थे, बेलूर से घूम के यहीं पर आ जाए, हमको समझ नहीं आया वहां जा कहाँ रहे हैं, दो फेरा घोर गए, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे। अब फोन नहीं था हमारे पास, ऊपरे वाला सब देख रहे थे, ये सब ठीक ठाक है ना। और सब व्यक्ति हमको ध्यान से देख रहे हैं कि अरे कुछ चोरी वोरी करके चाहे हमको, ये पापा हम कुछ करने वाला नहीं है, कहीं हमको पर हमला ना कर दे, कुत्ता ऐसे ही घूम रहा है ना। फिर वहां पर 2 मिनट बैठ गए हम, फिर पहले सोच लेते हैं कि कैसा आए थे। फिर जाकर के मोड़ पर गए, हमको याद आया कि अच्छा इसी से बाएं मुड़े, तब जाकर के फिर हॉस्पिटल में हम भी गए थे। इसलिए थोड़ा सा रास्ता एक्यूरेट ध्यान से चलना है, ध्यान से देख करके, नहीं तो बहुत ज्यादा यही भूल होती है। किससे? बालिया माल, है ना। दृश्य कैसे घुमा देगा एकदम पूरा जीवन। आप कहता है बालिया माल चीट को दोनों हाथ से ले लिया। क्लर्क ने उसे जो संकेत दिए थे, है ना, उसके सरल मन से अधिक उलझन पैदा हो गई। वो बेचारी, है ना, कम पढ़े लिखी, ना पढ़े लिखे, बताया तो था सिंपल रहता कि क्या करना है, सीधे जाना है, बाएं मोड़ जाना है, और रूम नंबर 48 में चलना। कितना सिंपल रहता है, सबको क्या लग रहा हो कि बहुत सिंपल है। लेकिन बलिया माल के जगह पर थोड़ा सोचो, जिसको पेशेंट और पति में पता नहीं चल रहा है, ठीक है नहीं, पेशेंट के नाम अपना नाम में पता नहीं चल रहा, वो कैसे पहचान पाएगी सीरियल नंबर 48, है कि नहीं। आगे काजी कहता देखो, एगो बच्चा वाला कहा टोनी की कविता ही पढ़ना अक्षर ज्ञान में, वो बेचारा अंगा देख करके रोवे लगता है ना। अक्षर ज्ञान अनामिका द्वारा लिखा गया है। एक काजी कहता है कि हवा के झोंकों में पड़े कागज के टुकड़ों की तरह अस्पताल में इधर उधर भटकती फिरी। बेचारी के समझ में नहीं आता, हवा जैसे इधर उधर घूमन चलता है, ठीक उसी प्रकार से बलिया माल भी इधर कभी उधर, कोनो कुछ, उसको लग रहा है कि कोई बता देता। शहर में कोई किसी को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता, सब अपने काम में व्यस्त है ना। आगे देखो काजी करता है, इसलिए थोड़ा सा होशियार होना, तेज होना बहुत जरूरी है। आगे काजी कहा अस्पताल में तो वह पढ़ना नहीं जानती थी। क्या नहीं जानती थी? पढ़ना जानती थी, पेशेंट कुछ तो जानती थी ना। अच्छा, आए नहीं जानती थी। उस समय उसके ध्यान से यह बात फिर उतर गई, और बाद में फिर यह उतर गया कि 48 नंबर कमरे में जाना है। अभी भी भुला गए कि कहाँ जाना है, 48 नंबर, है ना। उसको याद है ना, आप देख रहे सब 48 लिख लो होगा तो उसको पता नहीं चलेगा, काहे कि उसको तो भूल गया, है ना, कि 48 नंबर कमरा में जाना है। लौट कर उस क्लर्क से दोबारा कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। अब सोच रही थी कि अच्छा ठीक है, लौट करके जाते हैं और व्यक्ति से पूछते हैं, लेकिन उसको कैसे लग रहा था, काहे कि वो भी बहुत तरह से कैसे बात किया। अच्छा, शुरू में पर्चियां काटे वाला को तो और गजबे तरीका से बात किया। अब बेचारी के मन में डर लग रहा है, ठीक है। अचानक उसने अपने पास से 2 रोगियों की एक स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। अचानक देखते कि 2 स्ट्रेचर माने कोई ऐसा का ठेलगुआ गाड़िया पर
दो आदमी का कर रहा है, ले जा रहा है। अब इसको कह अरे हमार बेटिया तो नहीं ना है ना। उसमें एक बैठा हुआ था और दूसरा आधा लेटी अवस्था में पड़ा था। एगो बैठा था और आधा लेटल है ना। अरे दोनों के नाक में नली डाली गई थी। नली डाली गई थी मतलब समझते हो है ना। इस तरह से ऑक्सीजन लगा हुआ था। आगे कहते कहता है दूसरे में एक ट्रॉली में एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में सांभर मिला भात ले जा रहे थे और कुछ सफेद टोपीधारी लोग दिखाई दिए। मतलब कि उसमें क्या हुआ कि दूसरे ओर है ना, दूसरा ओर देखा था ट्रॉली में एक चौड़ा मुंह वाला बर्तन में एगो ट्रॉली था, ठेले में कुछ ले जाता था, सांभर मिला, सांभर और भात मिला करके ले जा रहे थे और सफेद टोपीधार लोग देखे। मतलब कुछ व्यक्ति का समूह था जो उधर क्षेत्र में जा रहा था। एक तरफ में दो रोगी जा रहा था और एक तरफ में कच्चे जा रहा था, सांभर और भात सफेद टोपी वाले लोग जा रहे थे, ठीक ना। आगे कहता है कि और का कहता है ना कि देखो सफेद टोपीधारी वाले लोग सभी प्रकार के सुसज्जित सफेद कोट पहने, सबको एकदम कैसन कोट पहन था है ना। और स्टेथोस्कोप को माला की तरह गले में डाले। कुछ डॉक्टरनियां सामने से निकली। ये किनके द्वारा है चर्चा, कवि द्वारा कि सामने से कुछ स्टेथोस्कोप में समय तो वाला जब बोलते हैं ना डॉक्टर लगा करके सुनता है कान में, आला रे आला है कि नहीं, का सुना डाला, हृदय से धड़कन साफा साफा उसको सुनाई देता है, कितना शोर शराबा बहुत धीरे धीरे सुना देता है, ठीक ना। आगे का कहता है कि टोपीधारी लोग और डॉक्टरनियां सामने से निकले। पुलिस वाले, चाय कॉफी वाले, नर्स सभी लोग सभी दिशाओं में से आ रहे थे जा रहे थे। देखा कि पुलिस वाला आ रहा है, क्योंकि कुछ कुछ हॉस्पिटल में केसेस होता है जब उसको पुलिस आना बहुत जरूरी होता है, ठीक। लड़ाई झगड़ा में सबको खूना खूनी कर लेता है जिस वजह से। और फिर कच्चे नर्स भी आ जा रहे थे और वे लोग जल्दी में थे। कौन सब? डॉक्टर, नर्स, पुलिस है ना, चाय वाला, कॉफी वाला, सबका कच्चे में था, बहुत बेजे था। उन्हें रोक कर कुछ पूछना है ना, उसे डर लग रहा था। किसे डर लग रहा था है ना, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या पूछे। ये सब टेंशन में थी। कौन? मेनिनजाइटिस कहने का मतलब क्या था कि माथा के यही रोग था ना है? अच्छा, उसको लेकर के माँ कहाँ गई थी? कौन शहर में? मदुरा शहर में। मदुरा शहर में ले गई थी ना है? तो ध्यान से कहानी को सुनना है, ठीक ना। और बाकी सामाजिक रूप से जीना पड़ेगा बाबू, ऐसे नहीं चलेगा। आगे कहता देखो, कहता है कि रूम नंबर 48 में जाने के लिए कहा गया था किसको? बल्लिया माल है ना। उसकी बेटी जो थे तो जहाँ पर टिकट कटा था वहीं पर उसको छोड़कर गई थी, काची पर, स्ट्रेचर पर है ना। कहता है किसी भी कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। कोई वो कमरा के सामने कुछ लगल था भीड़। वहां एक आदमी उसके हाथ चीट की तरफ पीले रंग की बहुत सारी चीटें जमा किए हुए था। देखती है कौन? देखती है बलिया माल देखती है कि एगो व्यक्ति के पास पीला पीला रंग के चीट बहुत ज्यादा सारा। चीट कौन रंग का था? किसके पास? एक व्यक्ति के पास, ठीक है। कहता है उसने अपनी चीट उस आदमी को दे दी। बलिया माल गए, बेचारी को समझ में नहीं आ रहा था, काहे कि पहले से चर्चा है कि उसको 48 नंबर भुला गया था जाते जाते, है ना। सोचो है, ऐसे ऐसे हरकत कर रहा था आज अखनी सब मूर्ख की तरह। कहते कहता बिना देखे उसने चीट रख ले और बाहर दे दिया, और बिना देखे चीट काची कर लिया, वो व्यक्ति रख लिया। बाहर बेंच पर बैठे सभी लोग बारी बारी से प्रतीक्षा कर रहे थे। बल्ली अमाल को पपाते की चिंता सताने लगी। चीट तो दे दिया है ना, बाहर बैठे लोग सब इंतजार कर रहा था बारी बारी से कि हमको बारी आएगा, हमको बारी आएगा। जैसे कि हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में होता है सीरियल नंबर से, नहीं इमरजेंसी केसेस रहा फिर भी इमरजेंसी रूल फॉलो करना है तो करना है ना। ट्रीटमेंट बाद में होगा, पहले नियम फॉलो करना पड़ेगा। जब तक कि पता चलता है कि रोगी की कभी कभी लापरवाही से क्या होता है, जान भी चल जाता है। इसलिए डॉक्टर टीम को चाहिए है, लेकिन लोगों के ऊपर प्रेशर आता है, दबाव देना पड़ता है, जिकरा वैसे बेचारा करे तक रूल फॉलो के अनुसार ही करना पड़ता है। और रूल फॉलो कब करेगा? समझदार रहोगे, पढ़ा लिखा रहोगे तब तो। ऐसे कुछ समझ में नहीं आ जाकर के ऐसे खड़ा रहोगे, हमको नंबर कब आएगा, कोई नाम बोलेगा। गाँव देहात है कि नहीं कि आग लगल है तो सबको ये बाल्टी बाल्टी पानी भेज देगा। शहर में ऐसा नहीं होता, आग लगल है तो बस खाली दमकल के फोन कर देगा कि बगल में आग लगल है, बस अपना काम पर, कोई से कोई के मतलब नहीं होता। यानी कि होशियार बनना जरूरी है। तो यहाँ पर बली हमारे को चिंता सताने लगी कि बेटी हमारे कहाँ है, ठीक ना। लड़की वहाँ अकेली पड़ी है, यही सोचे थे। जिस आदमी ने चीट इकट्ठा की थी वह एक एक करके नाम पुकार रहा था। जो चीट जमा किया था ना वो एक एक करके कच्चे कर रहा था, नाम पुकारा था। अब इसको इधर टेंशन लगा कि हमको नाम तो कहीं नहीं लगेगा, हम उधर गए इधर नाम वगैरह है ना। और उसी क्रम में बैठता जा रहा था। चीट पर पपाते का नाम पढ़कर बोला, इसे यहाँ क्यों लाई? गुस्सा करके, जो भी बोलता उसको से कैसे करके गुस्सा करके, बेचारे समझ नहीं पाते है ना। ले इसे लेकर सीधी चली जा। और वह चीट बल्ली अमाल को वापस दे दी और इस पर बोली, मैंने को कहा ले इसे लेकर कहाँ चल जा, वापस चल जा। वो डिपार्टमेंट को उसको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ जमा
करना है, ठीक ना। अब बलिया माल लेकर पर बेचारी समझ में नहीं आता है क्या कर, फिर हाथ में चीटा लेकर के बेबस होकर के फिर से पूछती, कहते बाबूजी मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है ना। कुछ सोचकर उसने सामने के जाते एक व्यक्ति को रोक कर कहा। तब फिर ऑफिसर कहता है सोच करके रुको, है ना, माता जी को 48 नंबर का कमरा दिखा दे। वो व्यक्ति कहता है ना, अमलराज, है ना, अमलराज उसका नाम था। काची नाम था? अमलराज को काची कहता, अमलराज माता जी को 48 नंबर का कमरा दिखा दे। बलिया माल से वह बोला, है ना, इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ, ये वहीं जा रहे हैं। किसको से बोला? कौन? जो चीट जमा करा था वो व्यक्ति, ठीक ना। अच्छा, उसे अमलराज के पीछे भाग भाग कर जाना पड़ा। क्या है कि अमलराज युवा था, तेजी से चढ़ा था, और बलिया माल बेचारी बुजुर्ग, है ना, इसलिए वजह से काचे दौड़ दौड़ के वहाँ एक और बेंच पर दूसरे और भीड़ दिखाई दी। वहाँ एक बेंच पर दूसरे और काचे दिखाई दिया भीड़। एक आदमी से उसके हाथ ने चीट से ले ली, एक आदमी काचे उसके हाथ में से चीट ले लिया। सुबह से भूखे होने के कारण अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण बलिया माल का सिर चकराने लगा। कभी का कहना है कि हॉस्पिटल की स्थिति जानने का तो कैसे कैसे तरह के गंध, और बेचारी सुबह से भूखे, उसको माथा काचे होने लगा, चक्कर देने लगा, ठीक ना। आए कहता आधे घंटे के बाद उसका नाम पुकारा गया। चीट तो ले लिया, और कितना घंटे के बाद वह कमरे के अंदर गई। आमने सामने दो लोग बैठे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। नाम बुलाया, अंदर गई तो कैसे हुआ? आमने सामने देखे कि पेंसिल से कुछ काच करा है। उसने एक व्यक्ति में उसके चीट के हाथ में से लिया और उलट पुलट कर ध्यान से देखा। चीट को देखा उलट पुलट के, और बोलता कि बहिरंग रोगी विभाग से आई हो। कौन रोगी विभाग से? बहिरंग, है ना। वह उसके इस प्रश्न का उत्तर न दे सके। बलिया माल इसका आंसर नहीं दे पाते, उसको समझ में नहीं आया, है कि नहीं। चीट पर लिखा है कि रोगी को एडमिट किया जाए, इस समय जगह नहीं है, जा कल सुबह 7:30 बजे तक आ जाना, समझी। लो एक और समस्या, आधा घंटा वेट भी के माथा चकरा रहा था बेचारी, कुछ समझ में नहीं आया। काची कहता है कि बहिरंगी विभाग से हो, है ना, समझ में नहीं आता। तो फिर डॉक्टर काची बोलता है कि जाओ सीट नहीं है, जगह खाली, कब आना? कल 7:30 बजे। यहीं से बुलाएगा। डॉक्टर के अनुसार बलिया माल को कब बुलाया गया था? कल 7:30 बजे, है ना। आए काजी कहता है ना, तब कहती है बलिया माल, कहती बाबूजी कहाँ आना होगा? क्या कहता है? बलिया माल कहता है ना, तो कहता है यहीं आना और सीधे यहीं आना, समझी। क्या बोलता है? 48 नंबर रूम वाला ऑफिसर बोलता है कि हाँ यहीं आना और सीधे यहीं आना, ठीक ना। आए कहता उस कमरे से बाहर आते ही बलिया माल को अपनी बेटी पपाती की चिंता सताने लगी। अभी तक के टेंशन में है, अभी तक फिर उसको जाकर देखा नहीं, उसको टेंशन होने लगा, ठीक ना। काची जिसे लगभग 1.5 घंटे से अकेला छोड़ आई थी। कितना घंटे से? महज एक पर्ची जमा करने के लिए बेचारी 1.5 घंटा भटकी। काहे कि अशिक्षित थी, दिमाग नहीं दौड़ा पाई, अपना काम में बढ़िया से प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसके वजह से ना इसलिए कहते थोड़ा सा समझदार बनो, समझो बातों को, कहाँ काची करना चाहिए, कहाँ काची नहीं करना चाहिए, है। और शहर में मदद करने वाले बहुत कम मिलेंगे। आए काची कहता कि, है ना, वह उसके पास लौटने के रास्ता नहीं पा सके। वो बेचारे टेंशन सब समझने कि अब कैसे लौटे। 1.5 घंटा में पहुंचा था पपाती के जगह से कहाँ तक के? 48 नंबर रूम तक के। कैसे कैसे सफर, ऑफिसर नहीं था तो इसको गलत रास्ता पर चल गया, फिर वहां से कुछ बात सुना, तब जाकर के फिर 48 में गया, तो उसको भी कहा कि जाना कल 7:30 बजे, ठीक ना। क्या कहता अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। काहे नहीं आ पा रहा था? अस्पताल के सब कलर एक जैसा, एक तो सब जगह जगह पर दोहारी, ऊपर कुछ लिखा रहा है, बेचारे के समझ में ना आए। कभी रूम में घुसे, कभी रूम में, सब घूम के देख रही, कने पपाते चिचियाएगी, देखना कहता कचे, है ना। उसे लगा मानो एक ही आदमी फिर घुरकर अस्पताल के अलग अलग कमरों में बैठा हुआ है। सब रूमा था एक ही कलर से, और उसको ऐसा लग रहा ना कि सब रूमा में एक ही आदमी घूर फिर के बैठ रहा है, और ऊपर से ड्रेस भी उसी तरह से, डॉक्टर का सब ड्रेस उजला कलर के, ठीक है। नर्स के भी परेशान हो जा रही है, और इसको पहचान में नहीं आ रहा चेहरा से, जैसे कि यूनिफॉर्म तुम लोग पहनता है स्कूल में ड्रेस से, और सब करके मुड़िया गना देखा जाता है, नीचे से देखें सब सेम टू सेम। वाह, एगो लाल शर्ट वाला मिल गया, तो कहते अरे तुमको ड्रेस तो ब्लू कलर का है, लाल कहाँ से आ गया? अच्छा, लाल कलर का ड्रेस एगो ब्लू वाला मिल गया, तो कहते अरे तुमको ब्लू कैसे हो गया? सबका तो लाल ड्रेस है, ठीक है नहीं। लेकिन हॉस्पिटल में तो सब एक ही कलर के। इसके वजह से बेचारी काचे होती है, टेंशन में समझ नहीं पाते, ठीक ना। आए कहता काचे कि फिर घुरकर अस्पताल के अलग अलग कमरों में बैठा हुआ है, और एक बार में अनेक रोगी लेटे हुए थे, जिसके हाथ पैर ऊंचा करके वजन बांधा गया था, है ना। मतलब कहने का काचे है
कि एक रूम में देखा था, कहा कि इसे गोड़वा उठा करके बेड पर है ना, गोड़वा उठा करके बांधल है, लटकावल है। गोड़ टूटता है जब प्लास्टर होता है तो इस तरह से कच्चे कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, कच्चे एक कमरे के क्रम में लेटे छोटे मुंह बना बना कर रो रहे हैं, छोटे बच्चे मुंह बना बना कर रो रहे हैं। एक रूम है जेकरा का चलो छोटा बच्चा एकदम रो रहा है, भर पेट रो रहा है, उसको तकलीफ है, हाँ। मशीन रोगियों और डॉक्टरों को उस भीड़ में वापस लौटने का रास्ता नहीं पा सकती है। मशीन है, रोगी है, डॉक्टर है ना, नर्स है, इस सब के भीड़ में बेचारे अपना पपाती के वापस सामने नहीं आ सकते, है ना। मानी को उसको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए, कैसे आए। कहता उसने डॉक्टरनी के पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई जहां से वह चली गई थी। एगो डॉक्टरनी को बुलाई, ठीक है ना। ऐसा मान जाता है कि महिलाएं थोड़ा सा, महिलाएं का दुख थोड़ा समझ सकती है ना। सोचा कुछ विचार, पुरुष दुखी रहा था, सब कुछ कुछ डांट से बात कर रहा था, ठीक है नहीं। एक से किसको बुलाते हैं, एगो डॉक्टरनी को बुलाती है और कहती है ना कि देखिए हम यहाँ से ऐसे आए थे, है ना। तो डॉक्टर बोलती है, वह बोली, है ना, मतलब कि डॉक्टर बोली। डॉक्टर भी वहां से डॉक्टर लोग को मिलकर बातचीत करे थे। जो डॉक्टर थे, डॉक्टर ने कैसे करे थे, बात करे थे। एक आदमी ने मुझसे मेरा वेतन पूछा था। ये बता रहे थे कि एक आदमी जो हमको से कैसे पूछा था, वेतन पूछा था। उसने यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे और मैं अपनी लड़की को वहीं छोड़ आई हूँ। याद करो, पूछा था ना कि कितना पेमेंट है, लिख देता है कि नहीं। जबकि बताई थी कैसे कि काम करते हैं तो धान मिल जाता है और बाजरा गेहूं इसमें मिल जाता है ना, तो इसलिए वो काचे क्या था, अरे काचे कहता है डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते से वह लौटी। डॉक्टरनी जैसे रास्ता बताया वो लौटी। उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था और मेन गेट था, वहां पे काचे लगा था। जाओ समझ लो, इतना जल्दी नहीं लौट पाए कि ताला खुले से पहले ही पहुंच जाए। कहते कहते उसे मामूली सा डर भीषण भय में भावनित हो गया और वह रोने लगी और उसे बरामदे के बीचों बीच खड़े रोता एक आदमी ने किनारे खड़े होकर रोने को कहा। सोच लो काज समस्या है, बेचारी के बेटी नहीं मिली, ताला बंद, विवश होकर काजी करने लगी, रोने लगी और रो भी रहा ना, तो उसको सब कह रहा है कि हटो ना, साइड होकर के रोबो ना। मैंने सोच लो बाबू, रोवे वाला के वैल्यू नहीं हुआ दे रहा है। रोवा चाहे घोलटा कुछ न होने वाला हवा, मेहनत करा, पढ़ा लिखा, आगे बढ़ा, तब दुनिया बहुत तेजी से बढ़ी थी बाबू, है ना। आए काजी कहता है कि उसे काची कहा गया कि काची होकर के रोबो, साइड होकर रोबो, है ना। वहां के लोगों शायद उसका रोना वह रोगाणुवासक दवाइयों के गंध के समान सहज स्वाभाविक था। कवि के कहना है कि शायद उसका रोवाई का गंध बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि दवाइयों का गंध होता है, सबके सहने लायक है। उसके रोने से कोई के फर्क नहीं पड़ा, है कि नहीं। देहात नहीं है कि रोएगा तब पूछेगा कि बाबू काहे रोए थे, है ना। अगर चलते चलते गिर गया तो 10 को पूछेगा ठेस लग वो का होलो, चोट लग लो, काहे रोई थी, मम्मी पापा मार रहे थे। नहीं, लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं, तमाशा देखेगा चल जाएगा कि नहीं। इसलिए है ना, छोटे छोटे लोग बहुत दिक्कत होता है। आए कहता देखो इकाची रोती है बेचारी, कहती पपाती पपाती मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, मैं अब कहाँ जाऊं, कहते हुए इधर उधर घूमती फिरी। बेचारी रो रही है, पपाती को ढूंढ रही है, चिल्ला रही है, लेकिन कोई उसकी बातों को सुन करके भी मदद नहीं करा। तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। तब वो देखेगा ताला बंद था, एक जगह रास्ता, अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता। उस दरवाजे से सिर्फ अंदर लोगों को बाहर जाने दिया रहा था, यानी कि वो देखा गेट, है ना। तो कहा कि अंदर वाले लोगों को कहाँ जाने दे रहा है, बाहर, बाहर वाला से अंदर नहीं आने दे रहा है ना। मतलब कि एग्जिट गेट था, बाहर निकलने वाला द्वार था। अवकाश करा वह वहीं आई, है ना। उसे याद आया कि यहाँ से थोड़ी दूर चल करके उसके दरवाजे से अस्पताल भीतर आई थी। उसको याद है कि अच्छा ये गेट से थोड़ा दूर चल करके हम कहाँ थे, अस्पताल में, है ना। आए करके अस्पताल में नियम होता है कि जाने का द्वार अलग, आने का द्वार। रेलवे में भी ऐसे होता है, जाने का द्वार अलग, एंट्री गेट, है ना, एग्जिट गेट, प्रवेश द्वार, निर्गत द्वार, है ना। एयरपोर्ट पर भी इसी प्रकार से देखा। क्लास जैसा नहीं है कि एंट्री इसी से मारो बाहर निकलो, लेकिन फिर भी एंट्री आउट कर देते ना। एंट्री इस तरफ से, है ना, आउट उस तरफ से, इस तरफ से उस तरफ से, उस तरह से रहता है हॉस्पिटल। ओके सुविधा कैसे कहता बाहर है। उसे याद है कि वहां से थोड़ी दूर चल करके दरवाजे के अंदर से भीतर आई थी। वह उसी ओर दौड़ी। दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने के लिए उसे लड़की से बनी सीढ़ियों का याद आया और देखा कि अच्छा सीढ़ी, यही से हम लोग कचे थे, आए थे। अच्छा, उसके सामने सज्जन कुर्सी खाली पड़ी थी, जहां पर इसे टिकट काटा था, है ना। देखा तो कुर्सी कच्ची है खाली, जिसे वेतन आदि के बारे में पूछा था, मुझे वहीं जाना है, ठीक ना। वह दरवाजा बंद था, वो दरवाजा क्या था, अंदर एक किनारे पर पपाती अभी स्ट्रेचर पर आंख मूंदे पड़ी दिखाई दे। सोचो बाबू,
क्या स्थिति है? रोगी यही है, पर्ची घूम रहा है, पर्ची घूम गया, 48 नंबर रूम में चल भी गया, रोगी को अभी कोई पूछने वाला नहीं। उतना बड़ा अस्पताल में है ना, एगो रोगी बढ़िया से नहीं ठीक हुआ। कारण के अंततः कारण देखना पाते काल, वो भी का चाहिए अशिक्षित हुए कारण। मैंने सोचो कि अशिक्षा कितना बड़ा श्राप है। पढ़ा लिखा नहीं होना है तुमको कितना जीवन में तकलीफ होने वाला है। पढ़ा लिखा बनो, समझदार बनो, है ना। कैसे कहता है ना, कहता बाबूजी बाबूजी दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है। बाहर तो चल जाती है, काहे कि बाहर ध्यान दे रहा है ना। अब देखती है इसे घूम करके आकर के सोचते थे कि यह में तो अंदर हेले थे। अब वहां से देखती है तो उसकी बेटी अभी तक स्ट्रेचर पर कच्चे वैसे ही पड़ी है। बेचारी एकदम चिचिया चिचिया के बोलते हैं बाबूजी बाबूजी दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है ना। ठीक 3 बजे आना। लो साची कह दिया गया 3 बजे आना। समझ रहे घड़ी कितना दिक्कत हुआ होगा उसको, कि नहीं। कहते कहता कि इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका है। फिर समझ में नहीं बेचारे के क्लोज सुन करके, कहे कि क्लोज तो इंग्लिश शब्द है, उसको हिंदी तो समझ में नहीं आ रहा था, है ना। आया कहते कहता बस 10 मिनट तक उस आदमी से मिन्नतें करते रहे, 10 मिनट तक वही करते रहे कि बाबूजी खोल दीजिए दरवाजा, दरवाजा खोल दीजिए। लेकिन उसकी बातों को कोई सुनने वाला कच्ची कहा गया कि 3 बजे आना, ठीक ना, है ना। उसकी भाषा बल्ली अमल को समझ नहीं आई। किसी व्यक्ति को पैसे पाकर उसे चूम कर उसके लिए दरवाजा खोला। लो बात को समझा, उसको बात समझ में नहीं आया। बल्ली अमल जो बोले उसका बात समझ में उसको, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा उसे गेटमैन को पैसा देगा, पैसा के चूम करके और दरवाजा ओकरा लागे खेला जे खोला, किसके लिए, जो पैसवा। मतलब तुम्हारे हॉस्पिटल के हालात, घूस दो तब काम होगा। घूसे के रूप में हुआ। देखो कैसे कैसे जमाना कैसे परिवर्तित हो रहा है। न्यूनतम आय वाले को कोई पूछा है? अशिक्षित लोगों को कोई पूछा है? सामाजिक की व्यवस्था भी स्कूल को उसी प्रकार है। इसे नहीं कहते हैं पढ़ा लिखा समझदार बनो, पावर में आवो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अरे काजी कहता है कची, है ना। देखो और उस रास्ते में वह झटपट अंदर भागी। जैसे खोलना ना गेटवा, तू गेट खुलने का इंतजार कर थी, फड़ाक से घुस करके आगे निकल गई। अपनी बेटी को उठाकर छाते से लगाया और अकेले ही जाकर एक बेंच पर बैठकर खूब रोई। बेटी के पास मिलने जा रही थी, है ना, उसको छाते से लगा करके और फिर कच्ची करते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं। कहाँ पर? बेंच के पास, ठीक ना। अच्छा, और रो रही थी। उतने में बड़े डॉक्टर एमडी के छात्रों का कक्षा समाप्त करके एक कप कॉफी पीकर वार्ड की ओर चल दिए। दृश्य चेंज होता है। बड़े डॉक्टर, है ना, एमडी के छात्र, है ना, मास्टर डिग्री वाला, ग्रेजुएशन वाला, है ना, कक्षा समाप्त करके कच्ची के वार्ड की ओर चले। उन्होंने सुबह मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था वह उन्हें अच्छी तरह से याद था। डॉक्टर साहब को पूरा याद था कि हम मेनिंजाइटिस का केस देखें, जिसके ऊपर बहुत 6 गो डॉक्टर घेर था, है ना, केस हुआ था ना। आए का जगह था, है ना, कि उन्हें अच्छी तरह से याद है। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल से रोगों की कुछ नई दवाइयां के बारे में पढ़ा था और पढ़े थे कि मेनिंजाइटिस का इलाज में काची काची रोग में दवाई दिया जाता है। उन्हें पूरा तरह से याद था। बल्ली अमाली बेचारी परेशान थे। इधर बल्ली अमाल रो रही है और पाती को छाती से लगाए। मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था। 12 साल की लड़की, वह कहाँ है? बाढ़ में आकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बड़े डॉक्टर साहब, ठीक ना। डॉक्टर साहब आज कोई भी एडमिट नहीं हुआ। एक व्यक्ति बोलता है कि आज कोई भी एडमिट, सामने सब दृश्य है कि नहीं। सोचो बाबू, एडमिट कैसे कानूनी पूर्वक से काम कर रहा है सब, है ना। आए का कहता है क्या एडमिट नहीं हुआ? मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था। धनशेखरन, क्या आपको याद है? धनशेखरन पर गुस्सा करते हैं बड़े डॉक्टर साहब, है ना। तो धनशेखरन कहता है याद है डॉक्टर साहब, है ना। तो किसको बोलता है? नेपाल, आप जाकर पता करके आइए उस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया। किसको बोलते हैं? बड़े डॉक्टर साहब पाल को बोलते हैं कि जाओ पता करो केस कहाँ है। केस कहने का मतलब कि मेनिंजाइटिस वाला है ना, उसके ऊपर डॉक्टर के काचे लगल था कि हम उसको से सीखेंगे, है कि नहीं। जबकि बल्ली अमाल को केवल यही चाहना था कि हमको बेटी काचे हो जाए, ठीक है कि नहीं। बल्ली अमाल को इतना सब घुमाया पगलाया कि बेचारी परेशान होकर के अंततः अपना बेटी के पास आकर के कोशिश कर रही है ना। पाल सीधे नीचे गया और उसके आमने सामने बैठे 2 क्लर्कों से पूछताछ की। क्या करे बाबूजी, आप लोग एडमिट लिखकर, है ना, चिट पकड़ा देते हैं। यहाँ वार्ड में खड़े होने की भी जगह नहीं है। स्वामी, बड़े डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, पूछकर कह रहे हैं। कहता काची ये देखो, वहां पर जाता है नीचे वार्ड में घूमता फिरता है ना। तो उधर से काची कहता है, एगो आदमी कहता है कि आप लोग का है ना, हमको एडमिट करके सबको तो एडमिट करा लेते हैं, चिट पकड़ा देते हैं, है ना।
जगह रहेगा खाली तब ना, माने कि सब एक दूसरे पर काली काची कर रहा है, गुस्सा प्रकट कर रहा है, ठीक ना। इसके बाद वाला भाग में कहता है कि स्वामी बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं, है ना, वे लोग उनसे परिचित है, हो सकता है, मैं क्या जानूं। मैंने कहता है पाल आकर के, है ना, कि बड़े डॉक्टर साहब ऐसा बोल रहे हैं, तुमको पता भी है, कानून कोई परिचित वाला हो गया, मतलब कि पहचान वाला है, इसलिए प्रेशर इतना रहा, पहचान शब्द नाम से आकर के। लेकिन डॉक्टर साहब के तो कथन अनुसार कि मेनिंजाइटिस के केस पढ़ करके उनको बार जानना है उनको, मतलब कि रोगी के लेकर के रोग से कोई मतलब नहीं है, उनको प्रयोग करना है कि नहीं। अब बल्ले अमाल को बस खाली कचे है कि हमको बेटी कम से कम ठीक हो जाए, हालांकि नियम पूर्वक कुछ होना तो चाहिए ना, कुछ बेचारे के पर्चिए पर भी घूम रही है, अभी तक कोई डॉक्टर उसके पास आया भी, बस शुरू में कि एडमिट कर लो, आया तो देखा काहे कि मेनिंजाइटिस के था, है ना। देखो हो सकता है, मैं क्या जानूं, आएगा था 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई, हो सकता है उसके बदले में कोई और आया हो, ये बोलता है दूसरा व्यक्ति, पाल बोलता है ना। मैंने सभी लोगों से कल सुबह 7:30 बजे आने के लिए कह दिया है ना, कह दिया कचे कि क्या बजे आना है। अब सोचे बाबू, है ना, रात के 2-3 बेड खाली हो जाएंगे, ये क्या बोलता है, पाल बोलता है ना, पाल से बोला जाता है, वो 48 नंबर से बोलता है कि रात के 2-3 को बेड काचे हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तब तो एडमिट करेंगे, इस तरह से कहता है। अरे कहता है इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए, हाँ, इस बात का संकेत भी दे देना चाहिए कि बड़े डॉक्टरों से इंटरेस्ट कर रहे हैं, है ना, इंटरेस्टेड हैं, और वे लोग उनके रिश्तेदार हैं। रूम नंबर 48 वाला बोला कि अच्छा ऐसा बात रहता तो पहले बोलना चाहिए ना, मतलब पहचान है ना तब होगा बड़ा हॉस्पिटल में काम, पहचान नहीं है ना, लात मार के फेंक देगा सब हॉस्पिटल के गेटवा से, पूछेगा भी नहीं कि कौन है। अब बताओ पावर में आना जरूरी है कि नहीं। अब पावर में कैसे आओगे, बिना पढ़े लिख ले, वहीं चलाओ से, वीडियो बनाओ से, नहीं ना, फिर सोचो, शिक्षित बनो, समझदार बनो, आगे मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। मार्टिन लूथर का सिचुएशन है ना, कहा है, कथन है कि दौड़ना नहीं है तो रेंगो, चलो चलो, चलना नहीं तो रेंगो, एक समय जरूर आएगा ये सफलता तुम्हारे पास आएगा, लेकिन रास्ता पर होगे तब ना, मेहनत करते रहो, ठीक ना। आगे के भाग में कच्चे करता है ना, एकदम बल्ली अमाल को समझ नहीं आया कि वो अगले दिन सुबह 7 बजे तक, है ना, क्या करे, काहे कि उसको टेंशन हो रहा था, कुछ समझ नहीं आया कि अगले दिन कैसे रात कहाँ रहेंगे, है ना। अस्पताल के वातावरण उसे अत्यंत भयभीत कर दिया था, वहाँ के माहौल उसको कैसे कर दिया, टेंशन ला दिया। वह न जान सकी कि उसे अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं, उनको टेंशन होने लगा बलिया माल को, कहानी हमारा बेटियों के पास हमारे सामने रहने देगा या नहीं रहने देगा, सब कने कने भटकाता है, एकदम टेंशन हो लगा। क्षण भर के लिए वह कुछ सोचती रही, फिर उसने बेटी को उठाकर अपने छाती से लगा लिया और उसके सिरे पर अपने कंधे से टिकाकर और हाथों पैरों को लटकता छोड़ करके उसे लेकर अस्पताल से बाहर गई। बिल्कुल बात सोचो, है ना, इस प्रकार से एकदम कि गजे क्या छाती से लगा करके उसे कंधा पर लौट करके और हाथ लटक रहा। 12 साल की लड़की, कोई छोटी बच्ची नहीं है, बल्ली माल अकेले उसको और कहाँ ले जाते हैं, समझ रहे हो, वो भी खुश होकर के नहीं कि हमको बेटी ठीक हो गई है, वो हॉस्पिटल के का बढ़िया कहेगा, कभी नहीं कहेगा। उसको सिस्टम ऐसा बना के रख दिया कि लोग नए लोग जाएंगे ना देहात से, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बेचारी परेशान होकर के रह जाएगी, ठीक ना। और काजे करते कुछ सोचती है, अस्पताल से बाहर गई, पीले रंग की एक साइकिल का रिक्शा पर सवार हुई। क्वेश्चन पूछल है, रिक्शा किस रंग का था, अब लेकिन के दिमाग हिल गया, अरे बाप रे कहाँ से पूछ दिया, कौन रिक्शा भाई, रिक्शा केवल नगर पाठ में चर्चा की गई, और कोई पाठ में रिक्शा था, मंदिर केवल ढहते विश्वास पाठ में चर्चा किया गया है कि नहीं। दही केवल दही वाली महिमा भाग में किया गया है, दही वाली मंजमा, है ना। आए काजे कहता है देखो, इसलिए ध्यान से एकदम सुनना है ना। आए काजे कहता है कि पीले रंग की एक टैक्सी साइकिल रिक्शा पर, टैक्सी नहीं कचे साइकिल रिक्शा पर, रिक्शे वाले को बस अड्डा चलने के लिए कहा, कहीं चलने के लिए कहा, है ना। देखो बेचारी एकदम परेशान होकर के हॉस्पिटल से निराश होकर के जा रही है, और डॉक्टर लेकर अब परेशान है कि खोजो केस कहाँ है, मेनिंजाइटिस वाला रोगी कहाँ है, हमको उसको अभी चाहिए। अब पछतावे होते का, जब चिड़िया चुग गई। इसलिए समय रहते सुधर जाओ, समय रहते काम कर लो, तबे फायदा, वरना फिर, है ना, का बरखा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख जाएगा तब बरसात के क्या करेंगे हम लोग, पानी के क्या करेंगे जब फसलें जड़ जाएगा था, है कि नहीं। इसलिए कहता देखो, फिर आगे इसके दृश्य चेंज होता है, उधर के बाद हॉस्पिटल में व्हाट नॉनसेंस, मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्टर साहब, का बेहूदगी है,
लिच्चर जैसा काम करता है, बेवकूफ जैसा, मतलब कि गुस्सा में बोलते हैं। कल सुबह 7:30 बजे, तब तक लड़की मर जाएगी, है ना। काय को बोल दिया कि 7:30 बजे, एकदम टेंशन। डॉक्टर साहब एकदम बड़का है ना, डॉक्टर धनशेखरन आप स्वयं ओपीडी में जाकर के देखो, मतलब कि है ना, ओपीडी कहने का मतलब कोई ऐसा व्यवस्था हॉस्पिटल में जहां पर इमरजेंसी केसेस वालों को रखा जाता है। आय कहा जाता वह वही हो गई। और इन दुष्टों के वार्ड में कोई बेड खाली नहीं है तो क्या करे, हमारे विभाग के वार्ड में एक बेड खाली करो। और गुस्सा करते हैं कि इखनी सब के में एक को बेड खाली नहीं, तो हमको वाला में एगो बेड खाली करो और उसे वह बेड दिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए। क्या बोला ऐसा, है ना, बड़ा डॉक्टर। फिर कहता है डॉक्टर साहब उसे किसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है ना। फिर डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर साहब बोलता है कि उसे किसी के लिए काची क्या गया है, रिजर्व करके रखा है। तो फिर बड़ा डॉक्टर साहब गुस्सा हैं, आई डोंट केयर, मतलब मुझे नहीं मतलब है, मैं नहीं ख्याल करता। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ, राइट नाउ। कहने का मतलब आई वांट मैंने मैं चाहता हूं कि अभी वो लड़की एडमिट होना चाहिए, अभी भर्ती होना चाहिए, समझ गए ना, जाओ अभी भर्ती करके। एकदम बाका डॉक्टर साहब गुस्सा में करते हैं, काहे, उनको भी था, नया केस था, मेनिंजाइटिस पर पढ़ रहे थे, उनको जानकारी करना था कि कैसे रोगी ज्यादा, अगर अगला बार मेनिंजाइटिस आएगा तो सुधार होगा ना, है ये अच्छा करने की सोच रहे थे, अपने से लापरवाही कर रहा था। आए के भाग में काजी कहता बड़े डॉक्टर साहब आज तक कितना चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोले थे, सोच लो कि कितना जरूरी केसेस था। हम जितना गुस्सा करके बोल रहे हैं ना, ओकरों से कहीं ज्यादा गुस्सा करके बोलो। कहानी में शब्दों के रूप में है, उतना गुस्सा प्रकट कैसे किया जा सकता है ना। आता डॉक्टर धनशेखरन, पाल और हेड नर्स मिरांडा। देखो कौन कौन, डॉक्टर धनशेखरन और पाल और हेड नर्स मिरांडा सभी घबराकर बल्ली अमाल को खोजने लगे। क्योंकि बड़े डॉक्टर साहब का ऑर्डर था, सबको काज कहने लगा। देखो पावर के मतलब, डॉक्टर साहब के पास बड़ा डॉक्टर बड़ी पावर है, सबके घर के में भी नाचने चले हैं, है ना। आई का कहता है खोजने ओपीडी की ओर दौड़े, सबको कहा गया ओपीडी की ओर, जहां पर सबके का टिकट करता है। अब सोचे बाबू, यहाँ पर से फिर दृश्य चेंज करते हैं कभी, और अब बलिया मालदार की बातों करते हैं। इसे मामूली बुखार ही तो है ना, वापस मुन्नाडी पट्टी ले चलती हूँ। मुन्नाडी पट्टी कौन था, उनका गांव था, है ना। और वहां के वैद्य जी को दिखा दूंगी। ये बेचारी क्या सोचती है, बलिया माल, है ना। गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगी, वहां के डॉक्टर साहब ही नहीं तो मुझे डरा करके बड़े शहर में भेजा है। बेचारी एकदम निराश हो गई, हॉस्पिटल के सेवा से कभी खुश नहीं हुई, है ना। कहा कि वैद्य जी के पास चल जाएंगे, डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे, कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहाँ भेज देता है, बड़ा हॉस्पिटल। बड़ा हॉस्पिटल में तो कोई सुनता ही नहीं कुछ, है ना। काजी कहता है मदुरै जाने को कहा था, बड़ा डॉक्टर काची बोला था इसके माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी। काची कर दूंगी, लेप माने कि कहने का मतलब है कि ना कि ऊपर से टीका जैसा कर देंगे, ठीक ना। ओझा से झाड़ फूक करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। ये सब बात क्या सोच रही है, कहाँ पर, पीले रंग के रिक्शा पर बैठ करके। साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। बल्ली अमाल ने मन्नत मानी, रिक्शा बढ़ रहा था कहाँ, बस अड्डा की ओर, और बल्ली अमाल मन्नत मानता, हे भगवान, है ना, यदि पपाते ठीक हो जाएगी तो वैदी स्वरण जी के मंदिर जा करके दोनों हाथ में, है ना, रेजगारी भरकर भगवान को भेंट। और कहानी से बस आगे जाती है रिक्शा या नहीं जाती है, डॉक्टर लोग खोज पाता है कि नहीं खोज पाता है। बड़ा डॉक्टर साहब सब डॉक्टर के काक करता है सजा में, बल्ली अमाल ठीक हो पाती है या नहीं हो पाती है, यहीं पर कहानी, मतलब कि पपाती ठीक हो पाती है कि नहीं हो पाती है। अगर पपाती मर जाती है तो बल्ली अमाल का हाल क्या होगा, घर जाएगी तब वैद्य को देखा कैसा में से कोई चाचा भी। और यहीं पर कहानी को काची कर दिया जाता है, विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा करके कि आगे क्या होगा कोई पता नहीं है, ठीक ना। और विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा कर काची कर देता है, छोड़ देता है ना। कहने देखो रेजगारी कहने का मतलब होता है कि कुछ मिष्ठान मेवा जो भगवान को भेंट में चढ़ाया जाए, कि नहीं। जैसे कि हम लोग मन्नत मानता है नारियल फोड़ेंगे, वही तरह से भगवान से दुआ करते हैं। वहीं पर से कच्चे आए के दिवस तक कहानी, यहीं पर कहानी सोचो किस पर का चर्चा किया गया है, अशिक्षित महिला है। कहानी का सारांश मतलब समझ रहे हो, है ना। देखो इस कहानी का सारांश लिखना है ना, और एक के बाद जितना क्वेश्चन आंसर है बना लेना है, ठीक है। बाकी एकदम ध्यान सोचो कितना शिक्षा के प्रभाव है। आशा है कि पपाती बचेगी, मेनिंजाइटिस केस है, मस्तिष्क का बुखार है, दिन भर बेहोश रही, इतना बेहोश है कि खड़ा होकर के चल नहीं पाई है, उसको लेके गई है बल्ली अमाल कंधा पर, ठीक नहीं।
और गांव में बैठ जैसे दिखाने के लिए बात कर रहा है। कहानी अधूरा है, पूरा है, समझा ना। इसलिए नहीं कहते पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, नहीं पढ़ेगा कोई दिक्कत, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है।